जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपो एक, इनके पद वंदन किए नासै बिघन अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 44। भूत प्रेतों का घर भूत महल। कुंवरानी सा हुक्म। दाता हुक्म ने हुजूर को याद फरमाया है। किस समय आऊँ आपको लिवाने के लिए? रतन सिंह जी की माताजी धनाबाई की दासी ने आकर निवेदन किया। दिन ढलने पर मैं स्वयं ही उपस्थित हो जाऊंगी। तुम जाकर निवेदन कर देना कि मुझे भी बुजीसा हुक्म के दर्शन के लिए बहुत समय हो गया। आज कृपा करके उन्होंने याद फरमाया है तो दर्शन के लिए हाजिर हो जाऊंगी, मीरा ने कहा। दाता हुक्म ने फरमाया है कि ठाकुर जी की आरती भोग आदि सब करके पधारे, अन्यथा सरकार वहाँ विराज नहीं सकेंगी, दासी ने निवेदन किया। मीरा ने हंसकर सिर हिला दिया। रात को जब मीरा सास जी के महल में पधारी तो वहाँ सभी राज परिवार की स्त्रियाँ उपस्थित थीं। उनकी दासियाँ और उपपत्नियों को मिलाकर 100-150 स्त्रियों का जमघट देखकर मीरा को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी सासों के चरणों में सिर झुकाया और देवरानियों को आशीर्वाद दिया। दासियों के अभिवादन स्वीकार करते हुए किसी के हाथ जोड़, किसी को सिर हिलाकर और किसी को दृष्टि द्वारा तथा हंसकर एक आध बात करके सम्मान दिया। सबके यथास्थान बैठ जाने पर राजमाता जोधी जी धनाबाई ने फरमाया, और सभी तो कहीं न कहीं इकट्ठे होते और मिलते ही हैं, किंतु बीणनी तुमसे मिलना सहज नहीं हो पाता। इसी कारण सोचा कि 2 घड़ी बैठकर बात ही करेंगे। बड़ी कृपा हुई। मैं तो हुजूर की बालक हूँ। यह दुर्भाग्य ही है मेरा कि राज की कोई सेवा नहीं बनाई मुझसे। मीरा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। अरे भाई, भक्तों का भगवान से पिंड छुटे तो दूसरा याद आए ना, छोटी राजमाता हाडी जी ने हंसकर कहा। कभी हमें भी याद कर लिया कीजिए कि हमारा भी उद्धार हो। प्रभु समर्थ हैं हुक्म, उद्धार उनकी कृपा से ही होता है। मुझे आज्ञा हो तो कुंवरानी सा से कुछ पूछना है। उपपत्नियों की जाजिम पर बैठी हुई महाराज कुमार पृथ्वीराज की पासवान जी ने कहा। पूछो ना, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए अलग से हुक्म लेना पड़े? मीरा ने हंसकर कहा। मेरी बहन की बेटी को भूत लग गया है हुक्म। वह दिन दिन दुबली होती जा रही है। आवेश के अलावा आएं बाएं बातें करती है। बहुत टोटके किए, देवता दिहाड़ी सबको सुमर लिया, पूज लिया, किंतु उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। मरने के बाद क्या सचमुच मनुष्य भूत बनता है हुक्म? यदि बनता है तो वह दूसरों के सिर क्यों लगता फिरता है? क्या हमको भी कभी भूत बनना पड़ेगा? भूत ही क्यों, जगत में जितने भी प्राणी दिखाई देते हैं वे सब मनुष्य योनि से निकले जीव हैं। मानव जीवन में किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए ही दूसरी योनि बनी है। अब रही दूसरों को लगने की बात, सो मरने के पश्चात भी स्वभाव तो साथ ही रहता है। जिसका स्वभाव संतोषी और भला है वह भूत बने कि पशु, वह भला ही रहेगा, और जिसका स्वभाव दुष्ट है वह मरने पर भी दुष्ट ही रहेगा। मन साथ रहने से तृष्णा बनी रहती है। उसी तृष्णा के वश होकर वह लोगों के पास जाता है। मैंने तो कभी देखा नहीं, किंतु सुना है कि भूतों के मुंह सुई के छेद जैसे होते हैं। वे कुछ भी खा पी नहीं सकते। सड़े फलों का रस, मोरी का पानी, ऐसी ही कुछ वे ग्रहण कर सकते हैं, अथवा मानव जन के उनके सगे संबंधी पिंड दें तो वह उन्हें प्राप्त होता है। संभव है कि इससे उन्हें मानसिक तृप्ति न होती हो। इसी कारण किसी के देह को माध्यम बनाकर उसके मिस्से खाते पीते और पहनते हों। तभी भूत महल की ओर कोई नहीं जाता। जो भी जाता है वह या तो बीमार हो जाता है या मर जाता है, हाडी जी ने कहा। भगवान के नाम से भूत पास नहीं आते हुक्म। राम राम कहता हुआ मनुष्य कहीं भी जाए, भूत प्रेत किसी की मजाल नहीं उसके समीप आने की, मीरा ने कहा। सच फरमा रही हैं आप? हाडी जी ने आश्चर्य से पूछा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है हुक्म? भगवान का नाम लेकर तो मनुष्य भवसागर पार कर लेते हैं।
भूत बेचारा किस खेत की मूली है। संतों का कहना है कि भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। संतों की बातें तो आप ही जानती होंगी, हमें तो आप एक बार भूत महल ही दिखा दीजिए। सुना है कि बहुत सुंदर बना है। आपके साथ रहेंगी तो भूत हमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप फरमाइए, मैं तो प्रस्तुत हूँ, मीरा ने कहा। अभी चलें? फिर तो कौन जाने कब ऐसा अवसर मिले कि आपकी भक्ति के पट खुले। जब भी किसी से पूछती हूँ यही उत्तर मिलता है कि कुंवरानी सा को तो चेत ही नहीं है। पधारे, भले ही, फिर कभी पधार जाएं। आज का आज ही क्या है, भूत महल में देखने जैसा है ही क्या। राजमाता पुवार जी सा, करमचंद पुवार बम्बोरी की बेटी ने कहा। कौन जाने कितनी पीढ़ियों से बंद पड़े हैं वे महल। कहीं झाड़ू बुहारी नहीं लगी, कहीं पड़दड़ रहे होंगे। भूत तो हैं कि नहीं वहाँ, किंतु सांप गोहरे अवश्य रहते होंगे। ऐसी अंधेरी रात में वहाँ जाएं और किसी को सांप ने डस लिया तो रंग में भंग तो होगा ही, घर में हान और जगत में हंसी भी होगी। अरे जीजा हुकुम, अभी आपको ज्ञात ही नहीं है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। मैंने तो सुना है कि वैद्य जी को श्री जी ने डांटा सो डर के मारे वे मर गए। फिर लोग उठाकर उन्हें बीननी के पास ले गए। इन्होंने वैद्य जी को जीवित कर दिया। अपने तो वैद्य हकीम सब घर में ही हैं। लो उठो सब, रात अधिक हो जाएगी। दासियों की ओर देख हाडी रानी ने कहा, तुम मशाले तैयार करो, जाओ। मीरा ने अपनी दासियों की ओर देखकर कहा, तुम जाओ, प्रातः के उत्सव की प्रस्तुति करनी है। मैं बुजीसा हुक्म के साथ जा रही हूँ, फिर यहीं से किसी के साथ आ जाऊंगी। इन दोनों को भेज दीजिए, मंगला ने कांपते कंठ से कहा। मैं आपके साथ ही रहूंगी बाईसा हुक्म। नहीं मंगला, तू भी जा, इन्हें सब समझाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ मंगला जा, तू यहाँ क्या करेगी? कुछ काम हुआ भी तो यह 4-5 गाड़ियाँ भर जाएं, इतनी खड़ी हैं यहाँ। हाडी जी ने हंसकर कहा। अरे जीजा हुक्म, आप विराजी कैसी हैं? ऐसे तो विलम्ब हो जाएगा, पधारें। नहीं बहन, तुम ही सब जाओ, मेरा मन नहीं करता जाने को। आँखों से दिखता नहीं, कहीं पाँव ऊंचा नीचा पड़ गया तो बुढ़ापे में हड्डियाँ जुड़ेंगी नहीं। जोधी जी ने मना किया। हाडी जी और उनके साथ 50-60 स्त्रियाँ मीरा को लेकर भूत महल की ओर चली। मीरा की दासियों ने सारी रात आँखों को राह में गड़ाए गड़ाए ही काट दी। ड्योढ़ी के द्वार खुले ही रहे। ब्रह्म मुहूर्त लगते ही चंपा और चमेली जोधी जी के पास दौड़ी गई। बुजीसा हुक्म, मेरे बाईसा हुक्म कहाँ हैं? वे रात महलों में नहीं पधारी। हैं? क्या महलों में नहीं पधारी तो कहाँ गई? उन्होंने चौंक कर पूछा। उन्होंने दासी भेजकर हाडी जी के महल में पूछवाया। वहाँ से उत्तर आया कि भूत महल से लौटते हुए द्वार तक हमारे साथ ही थी, फिर अचानक लोप हो गई। हमने सोचा कि भक्त हैं, इनकी माया कौन जान सकता है। यह सुनकर दोनों दासियां रो पड़ी। उनकी आंखों से चौधारा छूट गई। हिलकियां लेती हुई वे बोली, बुजीसा हुक्म, मुझे भूत महल में जाने की आज्ञा दीजिए। अवश्य ही बाईसा हुक्म को उसमें बंद कर दिया गया है। उसकी बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर आईं। तू कहाँ जाएगी और कैसे जाएगी? वहाँ की चाबियाँ तो श्री जी के पास हैं। वे भी रात को भूत महल पधारे थे, ऐसा सुना है। यह सुनकर वे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते हुए जहर देने और तलवार से मारने की सारी बात कह सुनाई। हमारी बाईसा हुक्म तो भोली हैं हुक्म, छल प्रपंच उन्हें छू भी नहीं गया है। वे सभी को अपने समान समझती हैं। क्यों मारना चाहते हैं वे उन्हें? क्या बिगाड़ा है उन्होंने किसी का? हम मेड़ते चले जाएंगे या किसी तीर्थ में जा बैठेंगे। दासियों ने दुख से अवश्य हो राजमाता जी के चरण पकड़ लिए। जहाँ हमारी बाईसा हुक्म है वहीं हमें भी पहुँचा दें। तू चुप रह चंपा, तेरे यूं बिलखने से कुछ भी ठंडाई नहीं पड़ेगी। हल्ला होने से तो तेरी बाईसा कल मरती होंगी तो आज ही मर जाएंगी। मेरे सींग टूट गए हैं, अर्जुन भीम जैसे बेटे खोकर आंखें फूट गई हैं मेरी, कुछ दिखाई नहीं देता। रांड और निपूती दोनों ही हो गई हूँ। विधाता के आगे किसका जोर चलता है? तू जा, मुझसे जो हो सकेगा सो करूँगी, पर ध्यान रहे घर की बात बाहर न जाए।
दासियाँ रोती हुई चली गई। राजमाता ने उदय कुंवर को बुलाकर कहा। उन्होंने जाकर श्री जी से पूछा। महाराणा ने कहा, ताले तो मेरे हाथ से बंद किए गए हैं जीजा हुक्म। भाभी मारा तो बाई हुक्म से बात करते ही लोप हो गई। मंदिर में सत्संगी एक दूसरे से पूछते, किंतु सत्य का ज्ञान किसे था? महाराणा के आदमी किसी से कहते, मेरतनी जीसा पीहर पधारी हैं। किसी से कहा तीर्थ यात्रा पर पधारी हैं, और किसी से कहा रुग्ण हैं। लोग भजन उतारने और खुशी पूछने के लिए ड्योढ़ी पर आए, पर किसी प्रकार की कोई उचित जानकारी न मिली। खलबलाहट मची और बात फैलने लगी। दिन ढले बनवीर पृथ्वीराज का पासवान पुत्र उस ओर से निकला और ड्योढ़ीवान को आंसू पोंछते देख समीप जाकर पूछा, क्या हुआ? पूछते ही जैसे आंसुओं का बांध टूट गया। अस्वीकृति में मस्तक हिलाकर वह घुटनों में सिर दे फफक पड़ा। बनवीर को आश्चर्य हुआ कि यह बूढ़ा आदमी स्त्रियों की भांति कैसे रो पड़ा। क्या बात है भाई? उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने फिर पूछा। ड्योढ़ीवान ने एक बार मुख उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भय और विवशता छलक पड़ी। उसने पुनः सिर झुका लिया। आंखों से निकल निकल करके आंसू उसकी दाढ़ी के श्वेत श्याम केशों में मोतियों की भांति लटक रहे थे। उसकी लंबी चौड़ी देह हिचकियों के कारण झटके सी खा रही थी, और तलवार चलाने वाले दोनों हाथों से मुंह ढांककर वह बालक की भांति बिलख पड़ा। क्या हुआ हुक्म? कुंवरानी सा अस्वस्थ हैं? उसने नहीं में सिर हिलाया। घर में कोई अच्छी बुरी बात हो गई? उसने पुनः बताने के लिए सिर हिलाया। तब क्या है, मुझे कहिए। अपनी शक्ति के भीतर होगी तो अवश्य सहायता करूँगा। हम लुट गए, हमारा आसरा टूट गया। हमारी बाईसा महल में नहीं है। डोकरा फिर रो पड़ा। महल में नहीं है? महल में नहीं तो कहाँ पधारी? कितने दिन हुए? बनवीर ने पूछा। आज 4 दिन हो गए। एक दिन सांझ के समय राजमाता जी से मिलने पधारी और वापस नहीं लौटी। तुम लोगों ने जानकारी नहीं ली? सब कुछ कर लिया। हमारी शक्ति ही कितनी है। कोई कहता है कि वे लोप हो गई, कोई कहता है कि हमें तो कुछ नहीं मालूम। कोई भी सच्ची बात नहीं बताता। सब श्री जी से डरते हैं। आज 4 दिनों से यहाँ रसोई बंद है। सबको आटा सम्मान तौल कर दिया जा रहा है। कौन जाने पायसा हुक्म जीवित हैं कि नहीं। वह पुनः रोने लगा। तुम धैर्य रखो। तुम्हारी बाईसा जीवित हैं या नहीं, यह तो एकलिंगनाथ के हाथ की बात है, किंतु वे कहाँ हैं, यह जानकारी मैं अवश्य कर लूँगा। बनवीर ने राजमाता जोधी जी के महल की ओर पद बढ़ाए। वहाँ पूछताछ करके उसका घोड़ा सांझ ढलते ढलते सलंबर के पथ पर दौड़ चला। दूसरे दिन मीरा के महल में सलंबर बाबा जी, रावत जी चंपा के सम्मुख बैठे कुंवरानी सा मेरतनी जी के विषय में पूछ रहे थे। दूसरी दासियां भी घूंघट किए हुए चंपा मंगला के पास झुंड बनाकर बैठी थी। वापस लौटने को तो बाईसा हुक्म ने ही फरमाया हुक्म। मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी लौटने की, किंतु स्वामिनी जी की आज्ञा कैसे फेर दूं, यही सोचकर बहुत भारी मन से हम सब यहाँ आए। बाईसा हुक्म को भूत महल के ही किसी कक्ष में बंद कर दिया गया है। चंपा रो पड़ी। दूसरी भी सब घूंघट में आंसू पोंछ रही थी। आज 5-6 दिन हो गए। कहाँ उनका जल और जीवन। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। दूसरों के अपराध हंसकर टाल देती हैं। खंग लेकर सिर काटने आए, उन्हें भी हंसकर विदा किया। ऐसी सीधी सरल और भली आत्मा को भी कोई सताता है हुक्म। हमारे अन्नदाता राव वीरम देव जी भला क्या जानते थे कि बड़े घरों में ऐसी बातें भी होती होंगी। आप भले मेरा सिर उतार लें हुक्म, पर अब सहा नहीं जाता। बाईसा हुक्म ने यहाँ पधार कर किसका बुरा किया, किसे ओछी बात कही और किसका कुछ छीन लिया। भक्ति छोड़ना उनके वश में नहीं रहा। 2-2, 4-4 दिन तक तो उन्हें चेत ही नहीं रहता। भगवान के अतिरिक्त उन्हें कुछ सोचता ही नहीं, तो मनुष्य का भला बुरा सोचने का समय ही कहाँ है उनके पास। यह बात पहले भी छिपी हुई तो न थी। इस घर की बाईसा हुक्म गिरिजा जी उस घर की बहू हैं। उन्होंने यह बात श्री जी से अर्ज कर दी थी। जानकर समझकर ही श्री जी ने यह संबंध स्वीकार किया। अब भक्ति छुड़ाने के लिए इतने अत्याचार क्यों? क्षमा करें हुजूर, छोटे मुँह बड़ी बात अर्ज कर रही हूँ।
किंतु इसमें तनिक भी झूठ नहीं है कि चित्तौड़ों के भाग्य से ऐसा संयोग बना था कि एक साथ सबका उद्धार हो जाता, पर ऐसा दुर्भाग्य जागा कि कहा नहीं जाता। दूर दूर से लोग सुन सुन करके दौड़े आते हैं और यहाँ आंखों देखी बात का भी इन्हें विश्वास नहीं आता। आप किसी प्रकार बाइसा हुक्म को छुड़वा दीजिए, हम मेड़ते चले जाएंगे। क्यों मेड़ते क्यों? यहीं रहो। सिसोदियों यहाँ लाए हैं तो जीवन भर के लिए, आधी आयु के लिए नहीं। ये बातें बाद में करेंगे, मैं जाकर खोज करूँगा। सफल होता हूँ या नहीं यह भगवान एकलिंगनाथ के हाथ में है। अपनी ओर से प्राणों के मूल्य पर भी मेड़तनी जीसा को यहाँ पधरा सका तो स्वयं को धन्य मानूंगा। वे जिस अवस्था में जहाँ भी होंगी यहाँ इस महल में पहुँचा दूंगा। भूत महल की चाबियाँ बख्शे सरकार, सलम्बर बाबा जी ने महाराणा विक्रमादित्य से निवेदन किया। क्यों, किस लिए? कुंवरानी सा मेड़तनी जी अपने महल में नहीं है। सुना है कि सभी रानियों के साथ वे भी भूत महल पधारी थी, वहाँ से लौटकर महल में नहीं पधारी। आज 5-6 दिन हो गए। उस महल के लोग खाना पीना भूल गए हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो भगवान क्या करेंगे, सो तो भगवान ही जाने, किंतु इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। एक बार भूत महल में देख लिया जाए, कहीं भूल से उसी के किसी कक्ष में न रह गई हूँ। सुना है कि 4-1 दिन पूर्व भूत महल के पिछवाड़े से होकर एक गायरी अपनी खोई हुई भेड़ ढूंढने निकला तो उसे भूत महल से गीत के स्वर सुनाई दिए। भाभी मारा महलों में नहीं है, यह बात मुझे तो किसी ने नहीं कही। और आपको उतनी दूर कौन अर्ज करने दौड़ा आया? कौन आया और कौन नहीं आया, यह विवाद कुछ समय पश्चात भी हो सकता है सरकार। आपके सामने छोटी मोटी बात निवेदन करने की छाती ही किसकी है? रावत जी नहीं चाहते थे कि महाराणा चिढ़ जाएं, इसलिए अपना और उनका सम्मान बचाते हुए काम की बात कर लेना चाहते थे। और किसी की छाती न हो आपकी तो है, महाराणा ने हंसकर कहा। सो तो आपकी कृपा है हुजूर। समझ में नहीं आता कि घर में से मनुष्य लोप हो जाए और हमें ज्ञात नहीं होता। बाहर का तो राम ही धनी है। ज्ञात तो सब कुछ है काका जी, पर हम नाम ही नहीं लेते। भक्तों की बात कौन करे? हमारी तो पहले भी बहुत बदनामी हो चुकी है। स्त्रियों का कहना है कि लौटते समय पोल पर ही भाभी मारा लोप हो गई। खोजबीन करता कराता तो लोग माथे आए फिरते कि हमें तंग करते हैं। बताइए कि अब हम क्या करें? ज्ञात क्यों ना होगा? सुना है कि सरकार स्वयं पधारे थे वहाँ। जो भी हुआ होगा सरकार की नज़रों से गुजर कर ही हुआ होगा। चाबियाँ बख्शें तो एक बार जांच कर लें। लोप हो गई हो तो बड़ी खुशी की बात है, अन्यथा जीवित मृत जैसी भी होंगी मिल ही जाएंगी। आप क्यों कष्ट करते हैं? मैं स्वयं जाकर देख लेता हूँ, महाराणा ने कहा। ऐसा क्यों फरमाते हैं सरकार? हम तो सेवक हैं। आधी रात को भी याद फरमाएं तो सिर के बल दौड़े आएंगे। यदि पधारने की सरकार की इच्छा है तो अवश्य पधारें। भूत महल के नाम से यूं ही पिंडलियाँ कांपती हैं। एक से अधिक हो तो हृदय में बल रहेगा। पधारना हो। रावत जी उठ खड़े हुए। किसी और था न पाकर महाराणा ने चाबियाँ फेंक दी उनके सामने। उन्होंने कहा, ले ये चाबियाँ, सचमुच कहीं भीतर रह गई होंगी तो सब मेरे माथे आ जाएंगे। नहीं हुक्म, माथे आने की क्या बात है इसमें? 150 स्त्रियों के झुंड में एक आध कहीं रह जाए तो इसमें हुजूर का क्या दूषण है? भूत महल के धूल भरे कक्ष में भूमि पर पद्मासन लगाए, नेत्र बंद किए मीरा विराजित थी। उनके तेज से वह अंधेरा कक्ष दीप्यमान हो दप दप कर रहा था। द्वार खोलते ही रावत जी और साथ आए सेवक चौंक कर 4 पद पीछे हट गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कभी मीरा को खुले मुंह नहीं देखा था। आज यह अलौकिक रूप राशि और तेज देखकर उनके नेत्र और मुख खुले के खुले रह गए। कुछ क्षण पश्चात रावत जी ने अपना आपा संभालकर उनमें से एक आदमी को मीरा के महल की ओर दौड़ाया, दासियों को रथ को लाने के लिए। उनके पीछे लोग खुसर फुसर करने लगे। कितने दिन हो गए बिना जल जीवन के, पर देखो ना, मुकम्मल तनिक भी कुम्हलाया नहीं। भक्ति का प्रताप है भाई।
अपनी स्वामिनी को इस अवस्था में ऐसे स्थान पर देखकर दासियों की आंखों से आंसू झरने लगे। रावत जी के धैर्य देने पर उन्होंने ध्यानमग्ना मीरा को उठाकर रथ पर विराजित किया। 2 दासियां मंगला और चंपा रथ में बैठकर उन्हें थामे रही। रथ के पर्दे गिरा दिए गए। बाकी दासियां और सेवक साथ चले। एकाएक रावत जी के कंठ से स्वर फूटा, कुंवरानी सा की जय, भक्त शिरोमणि मेरतनी जी की जय। जय ध्वनि सुनते ही अचकचाकर महाराणा अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर उठ खड़े हुए। जय श्री राधे।